सिनेमा हमेशा एक रिफ्लेक्शन रहा है सोसाइटी का, लेकिन कुछ मूवीज इतनी डिस्टर्बिंग, वायलेंट या कंट्रोवर्शियल होती है कि गवर्नमेंट्स ने डिसाइड किया कि उन्हें पब्लिक तक पहुंचने ही नहीं दिया जाए। कुछ फिल्म्स ने यूथ को प्रोवोक किया, कुछ ने पॉलिटिक्स को चैलेंज किया और कुछ ने मॉरल बाउंड्रीज को इतना क्रॉस किया कि उन्हें डेकेड्स तक बंद रखा गया। और जैसे ही उन्हें बंद किया गया, लोग उन्हें देखने के लिए और भी ज्यादा क्यूरियस हो गए। आज हम देखते हैं उन फिल्म्स की लिस्ट जो बैंड हो गई थी और जिन्हें देखने के लिए लोगों ने इल्लीगल रास्ते तक उसे किए। नंबर 10, अ क्लॉकवर्क ऑरेंज, 1971, यूके। स्टैनली क्यूब्रिक की फिल्म अ क्लॉकवर्क ऑरेंज एक कल्ट क्लासिक है, लेकिन जब ये रिलीज हुई तो यूके में इसने मैसिव कंट्रोवर्सी क्रिएट की। मूवी में डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाया गया है जहां यूथ गैंग्स एक्सट्रीम वायलेंस, असॉल्ट और क्राइम्स कमिट करते हैं। फिल्म के रिलीज के बाद यूके में कॉपीकैट क्राइम्स रिपोर्ट होने लगे, जिसमें लोग फिल्म के सीन्स इमिटेट करते। पब्लिक आउटरेज इतना बढ़ गया कि डायरेक्टर क्यूब्रिक ने खुद रिक्वेस्ट किया कि यूके में इस मूवी को विड्रॉ कर दिया जाए और ये सेल्फ बैन लगभग 30 साल तक चला। बाकी दुनिया में अ क्लॉकवर्क ऑरेंज एक मास्टरपीस माना गया, लेकिन यूके में ये फॉरबिडन ट्रेजर बन गया जिसे लीगली देखना पॉसिबल नहीं था। नंबर 9, द इंटरव्यू, 2014, यूएसए। कॉमेडी फिल्म द इंटरव्यू इनिशियली एक नॉर्मल पॉलिटिकल सैटायर थी, लेकिन जब इसने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन पर जोक्स बनाए और उसकी असैसिनेशन प्लॉट दिखाई तो सिचुएशन डेंजरस हो गई। सोनी पिक्चर्स को एक मैसिव साइबर अटैक फेस करना पड़ा, जिसका ब्लेम नॉर्थ कोरिया लिंक्ड हैकर्स पर डाला गया। हैकर्स ने थ्रेटन किया कि अगर मूवी रिलीज हुई तो 9/11 स्टाइल टेररिस्ट अटैक्स होंगे। रिजल्ट, मल्टीपल थिएटर्स ने फिल्म को स्क्रीन करने से मना कर दिया। कुछ कंट्रीज ने इसे ऑफिशियली बंद कर दिया और यूएस में लिमिटेड ऑनलाइन रिलीज ही पॉसिबल हुई। द इंटरव्यू एक रेयर केस था जहां एक कॉमेडी मूवी ने इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टॉर्म क्रिएट कर दिया। नंबर 8, कैनिबल हॉलोकॉस्ट, 1980, इटली। जब बात होती है बैंड मूवीज की तो कैनिबल हॉलोकॉस्ट का नाम हमेशा टॉप पर आता है। ये फिल्म 1907 में रिलीज हुई और तुरंत ही दुनिया भर में आउटरेज क्रिएट कर दिया। डायरेक्टर रुगेरो दियोडाटो ने इस फिल्म को इतना रियलिस्टिक बनाया कि लोगों ने सोचा ये एक रियल स्नफ फिल्म है। स्टोरी एक डॉक्यूमेंट्री क्रू के बारे में थी जो अमेज़न जंगल में चली जाती है और ट्राइबल कैनिबल्स के हाथ लगकर हॉरिफाइंग एंड फेस करती है। फिल्म में एक्सट्रीम वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट और रियल एनिमल किलिंग्स दिखाए गए। जब रिलीज हुई तो अथॉरिटीज ने डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया। उन्हें प्रूव करना पड़ा कि एक्टर्स जिंदा हैं और फिल्म स्टेज्ड थी। इस फिल्म को 50 से ज्यादा कंट्रीज में बंद कर दिया गया, इंक्लूडिंग यूके, ऑस्ट्रेलिया और मल्टीपल यूरोपियन नेशंस। लेकिन जितना इससे बंद किया गया उतना ही ये एक कल्ट स्टेटस पा गई और फिल्म हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये फाउंड फुटेज जॉनर का पायनियर था। नंबर 7, द एग्जॉर्सिस्ट, 1973, USA/UK। द एग्जॉर्सिस्ट को लोग आज तक सबसे स्कैरी मूवी कहते हैं। जब 1903 में ये फिल्म रिलीज हुई तो थिएटर्स में लोग फेंट हो जाते, पैनिक अटैक्स होते और कुछ केसेस में हार्ट अटैक्स तक रिपोर्ट हुए। फिल्म एक यंग गर्ल के डीमन पोजेशन और उसके एग्जॉर्सिज्म के बारे में थी। रिलीजियस ग्रुप्स ने इसे स्ट्रांगली अपोज किया और यूके में इस मूवी को ईयर्स तक बंद रखा गया। कई कंट्रीज ने इसे सैटानिक इन्फ्लुएंस के नाम पर स्क्रीन करने से मना कर दिया। इस फिल्म के साथ एक और कंट्रोवर्सी जुड़ी थी। मल्टीपल एक्सीडेंट्स और कास्ट डेथ्स ने इसे एक कर्स्ड मूवी का टैग दे दिया। बंस के बावजूद द एग्जॉर्सिस्ट एक मैसिव बॉक्स ऑफिस हिट बनी और हॉरर जॉनर का स्टैंडर्ड सेट कर दिया। लेकिन इसने प्रूव किया कि कभी-कभी एक फिल्म इतनी डिस्टर्बिंग होती है कि सोसाइटी उससे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होती। नंबर 6, द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर, 1974, USA। 1974 में रिलीज हुई द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर एक हॉरर क्लासिक है, लेकिन अपने टाइम में ये इतनी वायलेंट और डिस्टर्बिंग मानी गई कि मल्टीपल कंट्रीज ने इसे बंद कर दिया। फिल्म लूजली इंस्पायर्ड थी रियल लाइफ किलर एड गीन से और लेदरफेस का कैरेक्टर पॉप कल्चर आइकॉन बन गया। लेकिन उस वक्त के ऑडियंसेस के लिए ग्राफिक मर्डर्स, ब्लड और कैनिबलिज्म के विजुअल्स अनबेरेबल थे।
यूके और जर्मनी ने इसे ईयर्स तक बंद रखा और कुछ जगह सिर्फ हेविली सेंसर्ड वर्जन्स ही रिलीज हुए। आयरॉनिकली, जहां इसे बंद किया गया वहां लोग और भी ज्यादा क्यूरियस हो गए और अंडरग्राउंड स्क्रीनिंग्स चलने लगे। आज द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर को हॉरर जॉनर का मास्टरपीस माना जाता है, लेकिन उस वक्त ये एक फॉरबिडन फिल्म बन गई थी। नंबर 5, पिंक फ्लेमिंगोज, 1972 यूएसए। जॉन वॉटर्स की फिल्म पिंक फ्लेमिंगोज को हिस्ट्री की सबसे शॉकिंग मूवीज में काउंट किया जाता है। ये फिल्म डिलिबरेटली बनाई गई थी ऑडियंस को डिस्गस्ट और शॉक करने के लिए। स्टोरी एक कंपटीशन के अराउंड थी जहां लोग फिल्दीएस्ट पर्सन अलाइव का टाइटल जीतने की कोशिश करते हैं। फिल्म में एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट, बिजार सीन्स और डिस्टर्बिंग विजुअल्स थे जो उस वक्त के स्टैंडर्ड्स के लिए कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल थे। इस फिल्म को यूएस के बाहर मल्टीपल कंट्रीज में बंद कर दिया गया। इवन जहां रिलीज हुई वहां भी सिर्फ मिडनाइट कल्ट स्क्रीनिंग्स के जरिए दिखाई गई। आज भी पिंक फ्लेमिंगोज एक कल्ट क्लासिक है। नंबर 4, आई स्पिट ऑन योर ग्रेव, 1978 यूएसए। आई स्पिट ऑन योर ग्रेव एक रिवेंज हॉरर फिल्म थी जिसमें एक वुमन ब्रूटल असॉल्ट के बाद अपने अटैकर से रिवेंज लेती है। जब ये 1968 में रिलीज हुई तो इमीडिएटली कंट्रोवर्शियल बन गई। क्रिटिक्स ने इसे वन ऑफ द मोस्ट वाइल्ड फिल्म्स एवर मेड कहा। कई कंट्रीज ने इसे बंद कर दिया, इंक्लूडिंग यूके, जहां ये डेकेड्स तक ऑफिशियली रिलीज ही नहीं हो सकी। रीजन था इसके एक्सट्रीम सेक्सुअल वायलेंस के सीन्स जो उस वक्त के लिए अनएक्सेप्टेबल और डिस्टर्बिंग थी। फैंस के लिए ये कल्ट रिवेंज थ्रिलर बन गई, लेकिन अभी भी ये फिल्म सिनेमा हिस्ट्री के सबसे बैंड और डिबेटेड मूवीज में काउंट होती है। नंबर 3, बैटल रॉयल, 2000 जापान। जापान की बैटल रॉयल एक ऐसी फिल्म थी जिसमें एक डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाया गया जहां स्कूल स्टूडेंट्स को एक आइलैंड पर भेजकर फोर्स्ड किया जाता है कि वो एक दूसरे को किल करें until only one survives। फिल्म के रिलीज के बाद जापान में और दुनिया भर में मैसिव कंट्रोवर्सी हुई। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा ये मूवी यूथ को वायलेंस के लिए एनकरेज करती है। कुछ जगह इसे आउटराइट बंद कर दिया गया और जहां रिलीज हुई वहां हेविली रिस्ट्रिक्टेड थी। आयरॉनिकली, बैन्स के बावजूद बैटल रॉयल एक कल्ट फिनोमिनन बन गई और लेटर हॉलीवुड ने इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करके द हंगर गेम्स जैसी ब्लॉकबस्टर्स बनाई। लेकिन असल फिल्म अब भी एक शॉकिंग बैंड मूवी के तौर पर याद की जाती है। नंबर 2, नेचुरल बॉर्न किलर्स, 1994 यूएसए। ऑलिवर स्टोन की फिल्म नेचुरल बॉर्न किलर्स एक वायलेंट सैटायर थी जो मीडिया और सोसाइटी के ऑब्सेशन विद सीरियल किलर्स को टारगेट करती थी। फिल्म में दिखाया गया था एक कपल जो अपनी किलिंग स्प्री को एक एंटरटेनमेंट शो जैसा बना देते हैं। जब ये रिलीज हुई तो मल्टीपल कंट्रीज में बैकलैश हुआ। आयरलैंड और यूके ने इसे बंद कर दिया और यूएस में भी हेविली सेंसर्ड वर्जन दिखाया गया। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इस फिल्म के बाद रियल लाइफ कॉपीकैट क्राइम्स हुए। लोगों ने एग्जैक्टली मूवी के सीन्स रेप्लिकेट किए। इसी वजह से इस फिल्म पर और भी बैन्स लग गए और ऑलिवर स्टोन को कोर्ट्स तक फेस करना पड़ा। आज भी नेचुरल बॉर्न किलर्स एक कंट्रोवर्शियल कल्ट फिल्म है जिसे या तो मास्टरपीस कहा जाता है या डेंजरस प्रोपेगेंडा। नंबर 1, सालो और द 120 डेज ऑफ सोडम, 1975 इटली। पाओलो पासोलिनी की फिल्म सालो और द 120 डेज ऑफ सोडम सिनेमा हिस्ट्री की सबसे डिस्टर्बिंग और बैंड मूवीज में से एक है। फिल्म एक नॉवल पर बेस्ड थी जो टॉर्चर, सेक्सुअल वायलेंस और सेडिज्म को पॉलिटिकल एलिगोरी के फॉर्म में दिखाती है। 1975 में रिलीज होते ही मल्टीपल कंट्रीज ने इसे इमीडिएटली बैन कर दिया। रीजन क्लियर था, ग्राफिक सीन्स जो उस वक्त के लिए अनइमेजिनेबल थे। पासोलिनी का कहना था कि ये फिल्म फैशिज्म के अगेंस्ट एक मेटाफर है, लेकिन ऑडियंस और सेंसर्स के लिए ये सिर्फ अनबेरेबल वायलेंस थी। इस फिल्म को अभी भी कई कंट्रीज में बैन है और जहां अवेलेबल है वहां भी सिर्फ कलेक्टर्स एडिशंस के फॉर्म में। सालो अभी तक एक फॉरबिडन फिल्म है जो लोग क्यूरियोसिटी के लिए सर्च करते हैं, लेकिन देखकर शॉक और डिस्टर्ब हो जाते हैं। मूवीज हमेशा हमें एंटरटेन करती है, लेकिन कुछ फिल्म्स ऐसी होती है जो सोसाइटी के रूल्स को तोड़कर एक फॉरबिडन जोन में चली जाती है।
इन्हें बैन कर दिया गया, थिएटर्स से हटा दिया गया और गवर्नमेंट्स ने उन्हें पब्लिक से छुपा लिया। लेकिन जितना उन्हें बैन किया गया उतना ही लोग उन्हें देखने के लिए डेस्परेट हुए और शायद इसी वजह से बैंड मूवीज हमेशा एक फॉरबिडन ट्रेजर जैसी लगती है जो सिनेमा के डार्क साइड को हमेशा जिंदा रखती है।